शुभारंभ खटीमा के एकलव्य विद्यालय मैदान पहुंचकर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भाजपा की जन विश्वास यात्राएं आज से 6 जगहों से होगी शुरुआत। शीर्ष नेताओं ने संभाली कमान। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का जन्मदिन आज। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा ईश्वर से स्वस्थ जीवन व दीर्घायु की कामना करता हूं। शौर्य स्थलिया खटीमा में वीर सैनिकों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। सीडीएस कैंटीन का हुआ लोकार्पण। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज से प्रदेश भर में 3 दिवसीय वीर ग्राम प्रणाम यात्रा निकालेगी कांग्रेस। जनरल विपिन रावत और बीसी जोशी के गांव से होगी शुरुआत। उत्तराखंड में यमन नागरिक मिला संक्रमित, अधिकारियों में मचा हड़कंप। होटल कंटेनमेंट जोन घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां केजरीवाल की चौथी गारंटी को लेकर उत्साह है। महिलाओं ने बताया इसको ऐतिहासिक कदम। इस वक्त की बड़ी खबर, आज तक महिलाओं के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा, ऐसा कहना है। और पहली बार किसी ने पहाड़ की महिलाओं के दर्द को समझा है। महिलाएं कई जगह पर भावुक भी हो गई और कहा कि 1000 रुपए का महत्व हम जानते हैं। आपकी राजनीति से हमारे दल भी उठा रहे, दूसरे दल भी उठा रहे हैं और जनता के मुद्दे, सशक्त महिला, समृद्ध उत्तराखंड के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। आपकी ओर से ये कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने कहा कि ये कदम तारीफ के लायक है। जो भी ये आम आदमी पार्टी ने ये जो स्कीम निकाली है कि हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, ये जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं या फिर जैसे हम लोग को कोई कोर्स करना है तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर आम आदमी पार्टी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सरकार यहाँ उत्तराखंड में आएगी तो मैं हर कई महिलाएं के खाते में 1000 डालेगी। तो अच्छा काम कर रहे हो दिल्ली सरकार, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ तो लोग परेशान हो रहे कि बाबू कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, और अभी उनकी सरकार आनी चाहिए। हम तो उन्हीं पे देंगे वोट। हमारी यही राय होगी कि जो पहली बार तो किसी नेता ने हम महिलाओं के हित के लिए कुछ सोचा है, फिर ये बोल रहे होंगे 1000 रुपये डालें। अगर ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बढ़िया ही है। दूर दराज की महिलाओं के पास पहले खाते ही नहीं है, वो खाते भी खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को अपने वो हो जाएगा, एक व्यवसाय हो जाएगा थोड़ा कि आएगा तो तभी तो कुछ और करेगी। हमारा अब इस बार सीएम कर्नल साहब बन जाए तो इससे अच्छा क्या है कि 1000 रुपए प्रत्येक माह, जब कुछ नहीं होता तो 100 रुपए भी काम आता है। ये तो 1000 रुपए है, तो 1000 अगर किसी का पति बेरोजगार है, महिला बेरोजगार है, तो 1000 रुपए अगर मिलता है तो उससे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा घर का वो हो जाए हर महीने। और उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सीएम धामी विजय संकल्प यात्रा लेकर निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विजय संकल्प यात्रा की, जहां पर बड़ी संख्या में जो जनता है बाइक सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, संकल्प यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं विजय संकल्प यात्रा की, जहां पर उत्तराखंड के सीएम धामी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और बागेश्वर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और साथ में विजय संकल्प यात्रा में उनके साथ में अनुराग ठाकुर भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। तो बाइकों पर सवार होकर युवक भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और बड़ी संख्या में ये यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में मौजूद हैं। तो बागेश्वर से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा लेकर सीएम धामी निकल रहे हैं, साथ में अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं। और बागेश्वर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीरें, जहां पर बागेश्वर से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिए उत्तराखंड की जनता उन पर
फूल बरसाती हुई। आप देखिए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और बागेश्वर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जो उत्तराखंड की जनता है वो उनका जोरदार स्वागत कर रही है। महिलाएं अपने घरों की छत से सीएम धामी और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर फूलों की बरसात करती हुई तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में बाइक सवार यहाँ पर साथ में मौजूद हैं, यानी विजय संकल्प यात्रा लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर से चल चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बड़ी संख्या में बाइक सवार हैं और इनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं, जो उत्तराखंड की जनता है, वो उनके स्वागत के लिए घरों की छत पर आ चुकी हैं और घरों की छत से महिलाओं के द्वारा उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो विजय संकल्प यात्रा में सीएम धामी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस यात्रा में मौजूद हैं और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। तो विजय संकल्प यात्रा में सीएम धामी और जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ा हुआ है, जिसके चलते आप तस्वीरें देखिए। बाइक पर सवार होकर लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है और धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ती हुई है और इन युवाओं में, इन लोगों में काफी उत्साह और काफी जोश देखने को मिल रहा है। विजय संकल्प यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। बागेश्वर से सीधी तस्वीरें आपके सामने थी, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विजय संकल्प यात्रा लेकर निकल चुके हैं। और यात्रा आगे बढ़ते हुए ये तस्वीर आपको हम सीधी तस्वीर आपको हम बागेश्वर से दिखा रहे हैं, जहां पर विजय संकल्प यात्रा में जन सैलाब उमड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। बाइक पर सवार होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया है। तो बागेश्वर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं और भारी जन सैलाब इस विजय संकल्प यात्रा में देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित और काफी ऊर्जा से लबरेज ये युवा इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो बागेश्वर से सीधी तस्वीरें, जहां पर है वो अपने घरों की छत पर आकर इन पर फूल बरसाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो विजय संकल्प यात्रा में सीएम धामी निकल चुके हैं और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे थे, जहां पर उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रुड़की से सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से, जहां पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने थामा बसपा का दामन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री ने बसपा का दामन थाम लिया है। तो नेताओं का जो दल बदलना है वो भी चुनाव के नजदीक आने के साथ हम लगातार देख रहे हैं। हर पार्टी जो बड़े नेता हैं उन्हें अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रही है और उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने सदस्यता दिलाई है और बीजेपी के नेता ने बसपा की सदस्यता ली। शमशुद्दीन राइन ने सुबोध उनियाल को सदस्यता दिलाई और सुबोध राकेश और अपने लोगों के बीच वापस आने पर सुबोध ने खुशी जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने बसपा का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से। तो बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सुबोध राकेश ने बसपा का दामन थाम लिया है और उन्होंने कहा कि घर वापसी करके मुझे खुशी हो रही है, अपने लोगों के पास वापस आकर मुझे खुशी हो रही है। तो बीजेपी के बड़े नेता ने बसपा का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर सुबोध राकेश जो कि पूर्व राज्य मंत्री थे, उन्होंने अब बसपा का दामन थाम लिया है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मथुरा से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मथुरा से है, जहां पर सीएम योगी कुछ ही देर में मथुरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है। आपसे कुछ ही देर में सीएम योगी मथुरा पहुंच जाएंगे और जन विश्वास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सीएम योगी। महाविद्या कॉलोनी स्थित रामलीला ग्राउंड में सभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने सीएम के आगमन की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, जहां पर कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी पहुंच जाएंगे मथुरा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मथुरा से सामने आ रही है और मथुरा में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बड़ी खबर मथुरा से।
तो मथुरा से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी कुछ ही देर में मथुरा पहुंच जाएंगे और जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और हमारे संवाददाता ने इस ग्राउंड का जायजा लिया है, सभी स्थितियों का जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे लगभग पवन हंस हेलीपोर्ट पहुंचेंगे और वहां के कार द्वारा यहां जो महाविद्या कॉलोनी व रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा में सभा को संबोधित करेंगे और जो जन विश्वास रथ यात्रा है उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। जिसके बाद जो जन विश्वास जो रथ यात्रा है वो आगे के लिए उसको रवाना करेंगे। यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं वह पहुंच चुके हैं और जो प्रशासन जो तो तैयारियां हैं वह पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, जो लोग हैं वहां आना शुरू हो गए हैं और लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनका पहुंचना शुरू हो गया है। जो मंच है उनका वो पूरा तैयार कर लिया गया है। लगभग 1 घंटे बाद सीएम योगी इस मंच पर पहुंच के जो जन विश्वास यात्रा उसको शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जो जन विश्वास रथ यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। केनिश के लिए मथुरा से अभिनव उपाध्याय। और खबर उत्तराखंड में खबरें जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में फिर वो कहते हैं मैंने पूरी योजना बनाई और मैंने योजना ना सरकार के सामने दी। फिर कहते हैं कि केंद्र उसको तैयार नहीं हो रहा है करने के लिए। उत्तराखंड में केंद्र का कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए, पर वो ना कहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि घुमा रहे हैं चीज को और एक छोटे से शब्द को घुमाते घुमाते वो उस जगह पे जाते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली दे दी जाएगी तो शायद केंद्र को चिंता है कि और राज्यों में भी देनी पड़ेगी जहां पे उनकी सरकार है। मतलब अपने राज्यों को छोड़ो, तुम तुलना करनी शुरू कर रहे हो दूसरी जगह की और तुम घुमा करके ऐसा तरीका बना रहे हो और साबित कर रहे हो कि एक तरफ तो जनता की जरूरत है, एक तरफ कोरोना से टूट रखे हैं लोग बुरी तरह से, एक तरफ पहाड़ की हर जरूरत जो है हर परिवार की, उसकी तरफ उनकी चिंता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि हम नाकाबिल हैं इसको करने के लिए। कहीं कह रहे हैं 2 पैसे बढ़ा देंगे तो बिजली की पूरी खपत हो सकती है। लेकिन जब जैसे सरकार होती है, सरकार में नेता और सरकार में जो अधिकारी आईएएस होते हैं, इनको मिलकर एक इफेक्टिव मॉडल बनता है। जब ये मॉडल टूट जाए ना तो उत्तराखंड में इस प्रकार की परिस्थितियां और खराब होती जाएंगी। मैं आज आपके जरिए चुनौती देना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मिनिस्टर्स को, दोनों के अधिकारियों को कि आओ और मेरे साथ में डिबेट करो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि खाली फ्री बिजली नहीं, हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको वाकई में कैसे हम जमीन पे अमल करके दिखाएंगे। आज 19 तारीख है, 21 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी और कांग्रेस, इन सबके जो समझदार लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने को, कि मेरे साथ आइए। मैं जा रहा हूं वहां पे कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में जाकर के, वहां पे जाकर के किस तरीके से वहां फंक्शनिंग हो रही है। मैं जा रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली में जो चल रही हैं। मैं जा रहा हूं वहां के हॉस्पिटलों में कि किस प्रकार से वहां पे फ्री और अच्छे प्रकार की हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं बीजेपी कांग्रेस को, आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको वहां पे लेके जाकर के दिखाना चाहता हूं कि खाली हम फ्री बोल नहीं रहे हैं, हम पिछले 5 साल से यहाँ पे अमल करके दिखा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे को कोई दिखा दे, जैसे कह रहे हैं हरक सिंह रावत जी,
कि कोरोना के बाद में मोदी जी ने उत्तराखंड में फ्री बिजली कर दी कुछ लोगों को। मैं चैलेंज करके बोलना। और अगली खबर डोईवाला से, जहां पर सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। शासन प्रशासन को चेतावनी दी है और कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा चुनाव का सभी ग्रामीण करेंगे बहिष्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर डोईवाला से, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, यानी चुनाव का बहिष्कार की ये बात सामने आई है। विधानसभा चुनाव का सभी ग्रामीण करेंगे बहिष्कार। और अगली खबर रुड़की से, जहां पर एक विदेशी नागरिक हुआ कोरोना संक्रमित। रुड़की के होटल में ठहरा था विदेशी नागरिक और नागरिक में कोरोना संक्रमित पाए जाने से खलबली मची हुई है। नागरिक का सैंपल नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जांच के लिए जाएगा। होटल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने की तैयारी है। होटल के अन्य स्टाफ को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका भी सैंपल लिया है। एक विदेशी नागरिक हुआ कोरोना संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक विदेशी नागरिक था और ये कोरोना संक्रमित पाया गया है। रुड़की के होटल में ठहरा था विदेशी नागरिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जिसके बाद से ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। और अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड व कोहरे की वजह से रोड पर चलना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे में रोड पर चलना अपनी जान जोखिम में डालना है। और इस कपकपाती ठंड में जहां लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो वहीं प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से नगर में अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। साथ ही रैन बसेरे पर भी कोई व्यवस्था के इंतजाम नहीं है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बेसहारा लोगों को जहां रैन बसेरा का सहारा लेना पड़ता है, तो वहीं वो लोग अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। सिविल लाइन पोस्ट ऑफिस में आओ, ठंड बहुत हो रही है और ये मतलब चौराहे पर मतलब प्रशासन को करना चाहिए लकड़ी का इंतजाम हर चौराहे पर, और जो पूरा मतलब वो करना चाहिए। ज्यादा हो रही है। भगवान ने तो 2-3 दिन से ठंड का एहसास करा रखा था, पर आज बहुत ज्यादा हुई है। इसमें अलाव का कहीं कोई इंतजाम नहीं हुआ है और शासन बिल्कुल आग मीच के बैठा हुआ है। टाउन से कोई कहीं अलाव नहीं चलाया जा रहा है। सारे चौराहे खाली पड़े हैं, लोग ठिठर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं और बिल्कुल किसी मूंगफली वाले के पास खड़े होकर अपना टाइम गुजार रहे हैं। बहुत बढ़ रही जी, लोग बाग परेशान हो रहे हैं और नगर पालिका को उसकी आग की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे समाज को जो है बहुत फायदा होगा और जो इधर उधर यात्री घूम रहे हैं इन्हें बहुत फायदा होगा। तो यही कहना चाहूंगा। तो ये है जी, अगर इन चौराहे पे जो बालावाड़ी तिराया है और रुड़की वाला तिराया है, उधर वाला तिराया है, ये जितने भी चौराहे हैं इन पर अगर लकड़ी की व्यवस्था करा दी जाए सरकार की तरफ से, तो लोगों को भी सुविधा हो, आने जाने वालों को भी सुविधा हो। ठंड में लोग बाइक पे जा रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं बहुत ज्यादा। लोग देख रहे हो आप भट्टी के पास किस तरह से खड़े हुए हैं, सबको इतनी दिक्कतें हो रही है। अगर थोड़ी सी लकड़ियों की व्यवस्था सरकार करा दे तो उससे क्या हो। का जल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल का ध्वनि प्रदूषण 2 दिनों से लगातार जारी है। एशिया की मानी जानी वाली सेंचुरी पेपर मिल का ध्वनि प्रदूषण से लोगों की बड़ी परेशानी बनी हुई है। लगातार 2 दिनों से ध्वनि प्रदूषण इतना तेजी से फैल रहा है कि आसपास के लोगों को सुनने और कहने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिरकार ये एक ऐसा ध्वनि प्रदूषण है जो क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। आम जनता के अलावा इस ध्वनि प्रदूषण को सुनने वाला जिले का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के कान तक ये ध्वनि प्रदूषण नहीं पहुंच रहा है। पर इसका सीधा असर क्षेत्र के आसपास के लोगों पर पड़ रहा है। मंगलौर कोतवाली में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर एक बैठक का आयोजन किया गया और पुलिस अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करते रहने का भरोसा जताया। और इस अवसर पर कोतवाली परिसर में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा को लेकर काफी चिंतित है और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का हनन न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास भी कर रहा है। आज का दिन जो है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे सरकार की तरफ से ये मुहिम जारी की गई है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं और उनके साथ जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जन जन तक पहुंचाए ताकि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहे। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और केंद्रीय कार्यालय में दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी और तमाम यूकेडी नेताओं ने विधानसभा चुनाव 2022 का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ की जनता को लगता था कि उत्तर प्रदेश में रहकर इस पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में बैठे नेता और नौकरशाह पहाड़ के भूगोल को नहीं जानते हैं। दल ने सबसे पहले आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यही हमारा दृष्टि पत्र है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। और इसमें हमने जो स्थिति है 21 साल बाद उत्तराखंड की, उसको भी थोड़ा संक्षेप में दिया है और उसके बाद समाधान कैसे निकलेगा, कैसे करेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल क्या करेगा, उसको भी दिया है। लालकुआ में अवैध खनन व अवैध परिवहन को लेकर वन विभाग पूरी तरह से सख्त हो गया है। वन विभाग की टीमें लगातार छापेमारी अभियान चला रही हैं। तो वहीं बीते सप्ताह में डॉली रेंज की वन विभाग ने अवैध उपखनिज से लदे 4 10 टायरा ट्रकों को पकड़कर सीज किया और वन विभाग की इस कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन स्तर से अवैध खनन पर कड़ी रोकथाम के चलते प्रभारी स्तर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के क्रम में डॉली रेंज के द्वारा कड़ी जो अवैध खनन करने वाले वाहन हैं उन पर कड़ी जांच की जा रही है हर वाहन की। और इसी के क्रम में पिछले हफ्ते एक सप्ताह में डॉली रेंज द्वारा 4 वाहन हाईवा बड़े सीज किए गए हैं।
और कांग्रेस पार्टी के CWC के सदस्य व प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि देहरादून में आयोजित राहुल गांधी की सफल रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रदेश में बदलाव की लहर हर ओर देखी जा रही है। रैली की सफलता पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। पांडे ने कहा कि प्रदेश की 70 विधानसभाओं में उम्मीदवारों के चयन हेतु वो व उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी के 2 अन्य सदस्य डॉक्टर अजय कुमार व वीरेंद्र राठौर प्रदेश के भ्रमण पर हैं। श्रीनगर से स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवारों के चयन हेतु अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जो कि 21 दिसंबर को देहरादून में समाप्त होगी। GMVN गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन हेतु हाईकमान के निर्देशानुसार वे यहां आए हैं और प्रदेश के 70 विधानसभाओं की वे वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। आज यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रत्याशी जो उम्मीदवारी लेना चाहते हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से AICC की स्क्रीनिंग कमेटी, मैं खुद और मेरे साथ में डॉक्टर अजय जी और वीरेंद्र राठौड़ जी, हमने आज सबसे मुलाकात की और इन मुलाकातों में मुझे खुशी है कि अधिकांश इच्छुक उम्मीदवारों ने। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India। नमस्कार।